अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। क्या बताऊं नाहिद, मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी परेशान नहीं हुई जितनी कि अब हो रही हूं। पहले तो सिर्फ फरहीन ही मुझे तंग किया करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि शायद नौमान भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गया है। बस मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे तो दोनों बच्चे ही मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। फरहीन तो पता नहीं क्यों दिन ब दिन मुजोर होती चली जा रही है। उसके बाद हर सवाल का जवाब होता है, हर बात पे मुझ पे आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू कर देती है। मगर मेरा बेटा नौमान, जो कि कभी भी मेरे सामने उफ तक नहीं किया करता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे फैसले के खिलाफ वो भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है। और इसकी जिम्मेदार भी फरहीन ही है, क्योंकि खुद तो यही करती ही थी, लेकिन अब वो अपने भाई को भी मेरे खिलाफ किए जा रही है। बस मुझे तो इस बात का डर है कि अगर नौमान ने भी जिद शुरू कर दी तो फिर मैं क्या करूंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस नाहिद, तुम ही कोई एडवाइस करो मुझे। मैं जितना सोचती हूँ ना, अब उतना परेशान होती हूँ। मुझे तो ये सोच सोच कर होल आ रहे हैं कि मैं एक तलाक याफ्ता लड़की को अपने घर में लाकर कैसे बिठा दूं। मैं कैसे दुनिया का सामना करूंगी, मैं कैसे लोगों को जवाब दूंगी। लोग तो मुझसे बातें बनाएंगे, मजाक बनाकर रख देंगे। फिर तो लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा। मैं कैसे नजर उठाऊंगी, मैं ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही कह रही हो, लेकिन नाहिद, तुम अपने बेटे हारून से बात करो। वो नुमान का अच्छा दोस्त है, वो उसको समझाएगा। कि उसको समझाए कि वो बात को समझे। दुनिया को जवाब देना होता है, नजरें मिला के चलना होता है। सारी जिंदगी की बातें एक दिन की बात नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह कल हम आपका इंतज़ार करेंगे। जी बिल्कुल, मिलने से ही रिश्ते बनते हैं और हम तो यही चाहते हैं कि अच्छे लोगों से रिश्ता जुड़ जाए। जी जी, ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। शुक्र। पुप्पो, आज तो मजा ही आ गया उसे तकलीफ में देखकर। जैसे मैंने उसको रिश्ते की बात बताई ना, वो तो दंग रह गई। एक अल्फाज नहीं निकला उसके मुंह से। अभी तो उसे ये नहीं पता कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यही तो हम चाहते हैं। तुम्हें पता है, अभी लड़के की बहन की कॉल आई थी, वो लोग कल आ रहे हैं। वाकई ये तो आपने बहुत अच्छा किया पुप्पो। मैं अभी उसे खूब जला कर आ रही हूँ कि अपनी मशहूर जमानत चाय उन्हें अपने हाथों से बनाकर पिलाए, ताकि वो लोग उसके फैन हो जाए। वैसे उसे चाय बनाने का शौक भी बहुत है। अब जाए और रोजाना चाय बना बना के अपने ससुरालियों को पिलाए। कौन मरना करने वाला है। मैंने अम्मा को समझा दिया है, उसके लिए ऐसा घर ढूंढा है ना, वहाँ सारी जिंदगी नौकरानियों की तरह काम करती रहेगी। वहाँ एक ही घर में बहुत सारे लोग हैं। बस नताशा, मुझे भी उसी दिन सुकून मिलेगा जब ये वहाँ नौकरों की तरह तकलीफ उठाएगी। मेरी अनम बस किसी तरह घर आ जाए। वो आप अनम से कहें ना, फोन करके फूफा से माफी मांग ले और घर आ जाए। वैसे भी इसका रिश्ता हो जाएगा, ये तो चली जाएगी और फूफा भी उसे माफ कर देंगे। बस उसी दिन का मुझे शिद्दत से इंतजार है। पता है, अनम भी घर आने के लिए तड़प रही है। बस किसी तरह ये रिश्ता हो जाए। फिक्र नहीं करें फुप्पो, अम्मा ने उनको एक एक बात समझा दी है।
कल समझो उस रिश्ते के लिए हाँ हो जाएगी। जिस रिश्ते के ये काबिल है ना, वहीं रुखसत होकर चली जाएगी। बिल्कुल। अब जरा मैं जाती हूँ, जाकर उसकी खबर लेती हूँ। उसे इतना तंग करना है कि वह चाह कर भी इस रिश्ते से इनकार ना कर सके। हाँ, यही तरीका है। बिल्कुल सही सोच रही है, वरना तो ये घर से कभी नहीं जाएगी। अच्छा, तो तुम तक बात पहुंच गई। मैंने बताया तो था तुम्हें इस बारे में। नहीं, उसके लिए नहीं, लेकिन उसकी कजन के लिए बात चल रही थी। हाँ यार, अम्मी को पसंद थी, लेकिन अब अचानक से नापसंद हो गई। हाँ, तुमसे क्या छुपाना, अजरा मुझे पसंद है, लेकिन अम्मी को इस रिश्ते पर एतराज है। लेकिन मुझे हैरत है यार, अम्मी ने नाहिद आंटी से बात की है। हाँ यार, क्या बताऊं इस वक्त किस मुश्किल में हूं मैं। क्या? नहीं भाई, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। किसी भी तरह अम्मी को मनाना है इस रिश्ते के लिए। नताशा ने तो तुम्हें बता ही दिया होगा, सोचा मैं भी तुम्हें बता दूं। तुम्हें देखने के लिए कल कुछ लोग आ रहे हैं, अच्छी तरह तैयार हो जाना। और हाँ, खाना भी तुमने ही बनाना है, क्योंकि जो लोग तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं उन्हें भी तो पता चले कि तुम कितनी सुघड़ हो। खाला, मुझे तो अफसोस हो रहा है, आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। क्या मतलब? खाला, आप उन्हें मेरी इजाजत के बगैर कैसे बुला सकती हैं? मैंने आपको कहा था ना कि मुझे नहीं करना रिश्ता, और अगर वो आ रहे हैं तो आप उन्हें इनकार कर सकती हैं। इनकार नहीं हो सकता, तुम्हारे खालू ने खुद बोला है, उन्होंने ही बुलाया है। उनसे मैं खुद बात कर लूंगी। ये नहीं हो सकता, अब उन्हें बुला लिया है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। खाला, मैंने कहा ना आप इनकार कर दें। ये नहीं हो सकता। अब क्या तुम अपने खालू से आगे बढ़कर फैसले करोगी? ये तुम्हारे खालू की इज्जत का सवाल है। मेरी भी कोई इज्जत है खाला। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। तो खाला, इसके लिए रिश्ता करने की क्या जरूरत है आपको? मैं वैसे ही चली जाती हूँ ना। तुमने अगर जाना होता ना तो तुम कब की यहाँ से चली जाती। और अब तुम्हारे खालू भी यही चाहते हैं कि तुम इस घर से रुखसत हो जाओ। शायद उन्हें एहसास हो गया है कि वो सारी उम्र तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। जैसा बोला है ना वैसा ही करो, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझी? क्या हो गया भैया? क्यों चेहरे से इतनी परेशानी टपक रही है? बल्कि अब तो अम्मी भी तकरीबन मान ली हैं। इसी बात की तो परेशानी है कि अम्मी नहीं मानी। क्या मतलब? अम्मी ने नाहिद आंटी को कॉल किया कि हारून मुझसे बात करे। क्या हो गया अम्मी को? इतना तो समझाया है उन्हें। मुझे तो लगा था कि अब उन्हें समझ आ गया है।
मुझे नहीं लगता कि अम्मी इतनी आसानी से मानेंगी। अच्छा, तो अगर अम्मी नहीं मानी तो आप इनकार कर देंगे? तो मैं क्या करूं, तुम बताओ ना। आप नाहिद आंटी से बात करें ना। नाहिद आंटी से मैं बात करूं? अम्मी के अलावा वो किसी की नहीं सुनती, वो भी नहीं मानेंगी, मुझे पता है। बस फिर तो एक ही हल है, आप ना अपनी बात पर डट जाएं। वही तो कर रहा हूं मैं। नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना कुछ, आपको दो टोक बात करनी पड़ेगी। और जब तक अम्मी नहीं मानती आप अजरा से बात करते रहें, उसे भी तो मनाना है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर अजरा नहीं मानी तो? अरे आप बात तो करें, मान जाएगी, कब तक इनकार करेगी? वेल, लगता है मुझे निकट आपी से बात कर लेनी चाहिए थी और चले जाना चाहिए मुझे यहाँ से। अब तो शायद खालू भी मेरा साथ ना दें, लेकिन एक बार मुझे खालू से बात करनी चाहिए। शायद वो मेरी बात को समझें, और अगर ना समझे तो मैं क्या करूंगी? क्या मुझे अब इस घर से चले जाना चाहिए? या अल्लाह, ये जिंदगी मेरे लिए इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? क्या करूं मैं? ये नहीं हो सकता। अब उन्हें बुला लिया है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अब क्या तुम अपने खालू से आगे बढ़कर फैसले करोगी? ये तुम्हारे खालू की इज्जत का सवाल है। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ करके हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। जैसा बोला है ना वैसा ही करो, ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझी? अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। आओ बेटा बैठो। क्या बात है, परेशान लग रही हो? खालू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कहो, क्या बात करनी है बेटा? खालू, मैंने आपको कहा था ना कि मुझे रिश्ता नहीं करना। हाँ कहा था तुमने मुझसे, जानता हूँ मैं। तो फिर खालू रिश्ते वाले क्यों आ रहे हैं? मेरा रिश्ता क्यों करवाना चाह रहे हैं आप लोग? बेटा मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ अलबत्ता तुम्हारी खाला से बात हुई थी इस सिलसिले में, मैं उससे बाकी तफसील पूछ लूंगा। खालू उन्होंने मुझसे बात की थी। अच्छा, पर मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। खालू आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर से चली जाऊँ तो आप मुझे बोल दें, मैं चली जाऊंगी। लेकिन खालू प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं शादी नहीं करना चाहती। ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी बात होगी तुम्हारे साथ मशवरा करके की जाएगी। और रही तुम्हारी खाला की बात, अगर उसने तुमसे कुछ कहा है तो मैं उससे पूछ लूंगा। परेशान मत हो।
कुछ भी हो जाए, मुझे ये रिश्ता नहीं करना। अब माँ का नाफरमान तो नहीं बन सकता ना नुमान। अम्मी आप एक बार वहीद अंकल से बात करके तो देखें। मैं क्यों बात करके देखूं? अम्मी भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपको वहीद अंकल से एक बार बात करनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। अम्मी हकीकत तो कबूल करना होगी ना, आप इसलिए इस रिश्ते से अगेंस्ट नहीं हो सकती कि उसकी शादी हुई हुई है। ये तो अखलाकियात के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप ऐसा करेंगी ना तो ये भैया और अजरा के साथ सरासर ज्यादती होगी। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई है? अब तो तुमने मेरा लिहाज करना भी छोड़ दिया है, ऊपर से भाई को भी पट्टियां पढ़ा रही हो और मुझे इखलाकियात के सबक सिखा रही हो। मैं किसी को आपके खिलाफ नहीं कर रही। अगर भैया आपके आके बोल रहे हैं ना तो ये उन्हीं के लिए अच्छा है, वरना आप तो गलत फैसले करके उनकी जिंदगी खराब कर देंगी। चुप रहो तुम, कुछ पता है नहीं तुम्हें और बके जा रही हो। और मुझे हैरत इस बात की है कि नौमान तुम्हारी बात कैसे सुन रहा है। क्या तुम्हें माँ की इज्जत का ख्याल नहीं है? अम्मी मुझे आपकी इज्जत का एहतराम है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ अम्मी, लेकिन आप जो ये फैसला कर रही हैं ना अम्मी, सॉरी, मुझे मंजूर नहीं है। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो कि मैं उस लड़की को इस घर में दुल्हन बनाकर ले आऊं, है ना? जी अम्मी, भैया बिल्कुल यही चाहते। मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो। मैं नौमान के मुंह से सुनना चाहती हूँ। अम्मी आप एक बार बात कर लेना वहीद अंकल से, प्लीज। पागल हो गए तुम दोनों। मैं उन्हें इनकार कर चुकी हूं। अब क्या चाहते हो तुम दोनों कि मैं उनसे दोबारा रिश्ते की बात करूं? और अगर तुम्हें मां का नाफरमान बनने का इतना ही शौक हो गया है ना, तो जाओ खुद जाकर बात कर लो उनसे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। सुन लिया तुमने? तुमने कल किसी को रिश्ते के सिलसिले में बुलाया है? जी आपने तो कहा था। हाँ कहा तो था, मगर तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था कि तुम किसी को बुला रही हो। वही मैं आपको बताने ही वाली थी। खैर फिलहाल तो तुम उन्हें मना कर दो, क्योंकि अजरा मुझे कुछ परेशान लग रही है। वही ऐसे मना नहीं कर सकती मैं। मेरा मतलब है, देखिए ना, ये आपकी इज्जत का सवाल है, इस घर की इज्जत का सवाल है। वाह, ये तुमने बहुत अच्छी बात की। अनम ने इस घर की और मेरी इज्जत का जो हाल किया है वो सब तुम्हारे सामने, और तुम अब मेरे सामने इज्जत की बात कर रही हो। वहीद, आप ये बात क्यों ध्यान में ले आते हैं? क्यों ना लाऊं? अब तक अनम की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। ठीक है, लेकिन अभी तो हम अजरा के रिश्ते की बात कर रहे हैं ना। वहीद, ये तो सोचे ना कि एक इतना अच्छा रिश्ता आ रहा है तो उसे क्यों हम मना करें। अब वो आ रहा है तो उसे आने देना। अब वो कल आए या बाद में आए, क्या फर्क पड़ता है? आपने कहा था ना, तभी मैंने उन्हें बुलाया है। देखिए वहीद, प्लीज मना मत करें। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे खाते पीते बहुत पैसे वाले लोग हैं। आपको पसंद आएगा ये रिश्ता, प्लीज तहम्मुल से सोचें। देखें, अजरा बच्ची है, उसमें अभी इतनी समझ नहीं है, लेकिन हम तो बड़े हैं ना। आप यकीन करें, सब बहुत अच्छा होगा। वही मेरे कहने पर एक बार उनसे मिल लें। अजरा की फिक्र ना करें, अजरा को मैं समझा लूंगी। और अजरा क्यों मना कर रही है कि आप भी जानते हैं और मैं भी। देखें, उसे अच्छा घर मिलेगा ना
वो पिछले तमाम गम भूल जाएगी। ठीक है, तुम ऐसा करो कि उन्हें बुला लो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। तुम्हारे फूफा ने ना इसे बहुत सर चढ़ा रखा है। तुम्हें पता है, कल शिकायत लगा दी थी तुम्हारे फूफा से इसने। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें वापस मनाया है, लेकिन आज उम्मीद है कि इसका कोई अच्छा इंतजाम हो जाएगा। आप तो सबसे पहले जाके उसे कमरे से बाहर निकालें, ऐसा ना हो कि वो कमरे में ही बैठी रह जाए